नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो मगे ज्ञानमय प्रदीप। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मियाँ की। श्री जानकीनाथ भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर परात्पर परब्रह्म परमात्मा की अनंत अनंत कृपामय अनुकंपा से विश्व गीता प्रतिष्ठान की ओर से जो उपक्रम यहाँ हो रहा है, श्री भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति में। भगवान कहते हैं मैं मानता हूं कि वह मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करता है। और भगवान कहते हैं कि मेरे लिए इससे अधिक और प्रसन्नता की और कोई चीज हो ही नहीं सकती। अतएव आपके इसी उपक्रम में एक छोटा सा हिस्सा हमारे तिवारी जी और ओम नम्र जी ने हमको ओमकारेश्वर में सुना और उन्होंने आग लगा दी और धीरे धीरे यहाँ तक आया, आप सबके दर्शन हुए। अभी जो है हम शास्त्रीय संगीत गाते, विलंबित ख्याल जो होता है ना, सीखे कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं सीखे। ना ही हम कोई महाराज है, ना कहीं पढ़े हैं, ना कोई लिखे हैं, ना कुछ है, ना है, ना है, ना है। हम तो गीता के अनुसार निमित्त मात्रम भव्य शुद्ध साचिन। तुकाराम जी कहते निमित्त्याचा धनी केला असे प्राणी। हम तो निमित्त मात्र बने रहते। आप बैठा तो गीता पे बोलो तो उस पर बोलेंगे, आप बोलो कुरान पे बोलो उस पर बोलेंगे, कुरान पे बोलो आया तो बोलेंगे, नहीं आया तो नहीं बोलेंगे। तो बात यहाँ गीता गायन की नहीं है। जो हमारे तिवारी जी ने कहा है कि गीता गान सुनोगे, यहाँ गान वाला विषय होता तो आपको विलंबित ख्याल सुना देते। लेकिन बात जो हमारे यहाँ हुई थी कि भाई जो 28 तारीख के प्रवक्ता है वे 12वें अध्याय पर बोलेंगे
और 29 तारीख के जो प्रवक्ता है वो 15वें अध्याय पे। अब आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ आएगा, 1 घंटा की अवधि हमें दी गई, तो 1 घंटा के भीतर हम 15वें अध्याय की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रहा गान वाला विषय, तो संगीत तो हमारा अंग है। हम हमेशा कहते मैं 2 के साथ में रहता है, 2 वो मेरी संगिनी है, दोनों। संगिनी माने मैत्रिणी है, ये 2 नहीं, ऐसे तो ढेर है, लेकिन 2 जो मेरी आत्मीय संगिनी, उसका नाम है, पहली का नाम है गीता और दूसरी का नाम है संगीता। अब वो ना गीता के बिना मैं रह सकता, आप चर्चा भी करो तो गीता ही चलेगी। यह हम कुछ बरबस प्रचार के लिए नहीं आए, हमको जिसने आकर्षित कर दिया। हम कोई गीता के धरे बांधे हैं या कृष्ण के धरे बांधे, ये भी नहीं है, जिसने हमको आकर्षित कर लिया। इसलिए जो जो बात होगी वो हकीकत वाली होगी, सच्चाई वाली होगी, सचोटी वाली होगी, बनी बनाई नहीं होगी, जो हमारे अनुभव में भई। अब उसके अर्थ क्या होते हमें पता नहीं, आप हमें क्षमा करें, लेकिन हमारे दिमाग में जो ठाकुर जी ने अर्थ दिया उसको हम लोग प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, किसी भी सत्संग के आरंभ में वाणी की शुद्धि एवं अंतकरण की शुद्धि के लिए भगवान नाम का उच्चारण, तो 2 मिनट क्यों न हो, हम भगवान नाम का उच्चारण करें और तत्पश्चात अपने वक्तव्य को आरंभ करें बड़े प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गाइए। भगवान ने जिनको जिनको कृपा करके जीव दी है, किस लिए दी है? किस लिए दी है? कमल मुख राम भजन को दिया, चिल्लाने को नहीं दिया है। जो नहीं करे ही राम गुण गाना, जी हस दादुर जी हस माना। वो मेंढक की जीभ है, वैसे तो टर टर करती दिन भर, लेकिन नाम जप नहीं करती। तुलसीदास जी कहते वो मेंढक की जीभ है। भगवान का भजन करो, यहाँ नहीं करोगे तो घर करोगे, घर में करोगे तो कहेंगे साधु बनने जा रहे हो, मना कर देंगे। यहाँ तो सुविधा है, कोई देखने वाला नहीं। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, धनि धनि पद ध गप गरे गे, धर संग गप पद धनि गप गरे। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। कन्हैया संगीत के बिना संतुष्ट नहीं होते, लाला बांसुरी के बिना नहीं है। चक्र तो किसी काल के लिए पकड़ा था,
विनाशाय च दुष्कृताम चक्र भली पकड़ ले, लेकिन परित्राणाय साधु नाम तो संगीत के बिना नहीं है, इसके बिना परित्राण नहीं है। इसलिए परित्राणाय साधु नाम में तो बांसुरी बजाई, सबका मनोरंजन किया कि नहीं होंगे। फिर विनाशाय च दुष्कृताम वो उत्तरांग हुआ। इसलिए भगवान जो प्रसन्न होते संगीत से होते, इसलिए भाव से श्री कृष्ण गोविंद गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण ताल में श्री कृष्ण गोविंद हरि हो, श्री कृष्ण गोविंद ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मात श्री नर्मदे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। सागमा गनि सागनि सा राम राम, हे ऊर्ध्वमूल मध शाख श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल सानि धनि धम गम ग ऊर्ध्वमूल सानि ध धनि ध धनि मनि धनि गम गम ग सनि स गम धनि ध गम धनि ध गम धनि सनि सानि धनि धम ऊर्ध्वमूल शाख ऊर्ध्व करना पड़ता है। ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूल मग मम 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 धम धम गम ग सनि स ग स म गम धम गम ग ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूल अश्वत्थं प्राहुः औव्यजम् अश्वत्थं प्राहुर्यौव्यजम् ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूल छन्दांसि यस्य पर्णानि निषादसानि धमधनि धमकमधनि
पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदविदं मूल अधशाखर go. संगीत से कन्हैया प्रसन्न हो। मद भक्ता यत्र गायन्ति ऊर्ध्वं मूल सनि ध नि मनि ध नि ध म ग म ग ध नि ध ग म ग ऊर्ध्वं मूल ऊर्ध्व मूल जग ऊर्ध्व मूल ऊर्ध्व मूल ऊर्ध्व ऊर्ध्व श्री भगवान भगवान कहते हैं यस्तम वेद स वेदवित् यतः तम वेद स वेदवित्। इसको जो जानेगा वही जानकार है, वरना अनजान व्यक्ति है, बेबूझ व्यक्ति है। दूसरे वाक्य में कहूँ तो निर्बद्ध व्यक्ति है। एक बुद्ध व्यक्ति होता है, एक बद्ध व्यक्ति होता है, बीच वाला व्यक्ति नहीं होता। या तो पूरा बद्ध होगा अथवा तो बुद्ध होगा। ये हमको जो लगता है ना, हम थोड़े होशियार है, बद्ध ही है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया राक्षसी आसुरीं च एव प्रकृति मोहिनी श्रिता। कहाँ तक कहे दिवि देवेषु वा पुनः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। ये माया की शाखा कहाँ तक फैली है? अधश्चोर्ध्वं। अधश्च किसको कहेंगे? हम जो भूतलवासी है ना, ये मध्य में। तो भूतल, अतल, वितल, सुतल, रसातल और फिर पाताल। ऊर्ध्वम भू भुव जन मह तप स्व और सत्यम। इसकी शाखा कहाँ कहाँ तक फैली है? अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा। अच्छा, ये पेड़ है तो भगवान कहते जो मैंने कहा ये पेड़ है ही नहीं, न तथोपलभ्यते। ये है ही नहीं, न तथोपलभ्यते, ना अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। ये है ही नहीं, इसकी कोई प्रतिष्ठा है ही नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हो, ये माइक यहाँ है ही। अच्छा, इसकी मिसाल आपको दूँ, ये है या नहीं है, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक उदाहरण, एक सांकेतिक तार्किक उदाहरण। जब हमारा जन्म हुआ, किसी दूसरे की बात नहीं कह रहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सवाल पूछे। जब हमारा जन्म हुआ ना, जन्म तो हुआ है ना, तो जब हमारा जन्म हुआ तो आंखें तो बंद थी पहले,
तो पहली बार जब आँख हमारी खुली तो हमने क्या देखा बताओ? जिसका जिसका जन्म हुआ वो बताए। तिवारी जी महाराज छोड़कर। अरे जन्म हुआ सबका, आई विटनेस। हम दूसरे की बात तो पूछ ही नहीं रहे, आपकी अपनी बात पूछ रहे हैं कि जब हमारा जन्म हुआ और पहली बार आँख खुली तो आपने क्या देखा बताओ? जन्म हुआ है हमारा? हाँ हुआ है। पहली बार आँख खुली थी? हाँ। तो पहली बार आँख खुली तो आपने क्या देखा बताओ? क्या देखा? स्लैब देखा। और भी बताओ क्या देखा? मैं बताऊं? आपने कुछ नहीं देखा। मैं बताऊं? आपने कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कुछ था ही नहीं। न च संप्रतिष्ठा। ये तो प्रतिष्ठा तब होती है कि जब आप उसके प्रति भावान्वित हो जाते हो तो दिखता है। दूसरा उदाहरण बताता हूँ। रास्ते से चल रहे हो और कागज आपके पैर को ठोकर लग के चला गया, दिखा? नहीं दिखा। और 2000 की गांधी जी वाली नोट गुलाबी गुलाबी पड़ी है और बहुत आप बड़ी गड़बड़ी में, हड़बड़ी में है। बताओ है या नहीं है? अब तो है, ब्रेक तो लग जाएगा। है लेकिन कागज को पता नहीं कितने चीटरों को हमने। अब इंदौर तो स्वच्छ नगरी है, लेकिन यदि कागज का टुकड़ा पड़ा है तो देखा आपने? देखा ही? तो ये है ही नहीं, कागज का टुकड़ा है ही नहीं जिसको हम कहते हैं ना ये है। तो है में जब यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यति, गीता में साफ है। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य ना अहं कृतो भाव, जो उसको पता ही नहीं, जो निमित्त मात्र बना रहता है। यस्य नाहं कृतो भाव और बुद्धिर यस्य न लिप्यति, जिसकी बुद्धि किसी भी क्रियाकलाप में लिपायमान ही नहीं। उसको पूछो आपने क्या किया? मैं तो यो कहूँ, आपने भोजन किया और कोई पूछे भोजन में क्या क्या खाया तो आपको याद नहीं रहना चाहिए। सुबह से आप कितनों को मिले, लेकिन यदि आपको पूछे कि आप किससे मिलकर आए तो आपको ध्यान नहीं रहना चाहिए। तो बुद्धि यस्य न लिप्यति, तब होगा कि बुद्धि यस्य न लिप्यति। एक ही सूत्र होना चाहिए। आगे 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 आओ, आ गए वेलकम, चले गए भीड़ कम। आ गए स्वागत बोलते ना, वेलकम। आ गए वेलकम, चले गए भीड़ कम। बराबर, वेलकम भीड़ कम। कौन आया था, क्या किया था, कैसे? कृष्ण कहते हे सोंग सारी ले या रूपे जनन, हे सोंग सारी ले या रूपे जनन, हे सोंग सारी ले या रूपे जनन, हे सोंग सारी ले या रूपे जनन। कन्हैया को पूछो, जिसने बांसुरी बजा को सबको पागल किया था। तो कन्हैया कभी मिलने नहीं गया, बस हे सोंग सारी ले। मराठी में तुकाराम जी का है, हे सोंग सारी ले या रूपे। या रूपाने हे सोंग टाकलं, पुन्हा बहुरूपिया दुसरा सोंग घेते, हे एक सोंग टाकलं, त्याचा काही एक सोंग असते का? हे सोंग सारी ले सानी ध सानी स धनी मनी धनी धम धम गम गनी स, हे सोंग सारी ले या रूपे। बूढ़े ही बहुत करने आए, जब तक जिंदगी है धोती जिंदगी नहीं, नई जिंदगी। हमेशा नई आदमियों से मिलेंगे, नए रास्ते चलेंगे, नया भोजन करेंगे, नए घर में ही रहेंगे, पुराने घर में नहीं, पुराने आदमी से नहीं मिलेंगे। क्यों? कोई हेतु ही नहीं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यति। ऐसा क्यों?
क्योंकि न च संप्रतिष्ठा, यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं तो इसका रूपक भगवान श्री राग बदलाते जाओ रहे तो मालकों से हमारे दिमाग में बैठा रहेगा। हाँ, तो कैसा रहता कि ये जो बैठा हुआ है समझो, तो बताओ बजाओ कुछ भी। सगम बगम गगनी गनी सपन सगम। हाँ, हम संगीत के साथ तैरते, अच्छा लगता है। तो भगवान कहते यदि ये संसार नाम का वृक्ष है तो कैसा है, अब इसको जानो, इसको समझो। जो इसको जानेगा, इसको समझेगा। इस 15वें अध्याय का नामकरण क्या है? इस अध्याय का नाम, 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम। और पुरुष का वर्णन जिस अध्याय में आया है उस अध्याय का नाम है 13वां, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें पुरुष और प्रकृति दो का वर्णन है। पुरुष है पुरुषम प्रकृतिस्थो ही नहीं विद्य अनादि उभावती प्रकृतिम पुरुषश्च एव। प्रकृति और पुरुष दोनों कैसे है, इसको अनादि समझना। पहले कौन है तो ये खोजबीन में मत गिरना, पहले मुर्गी या अंडा, ज़्यादा गड़बड़ में मत गिरना। क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान पैदा नहीं होता, और शक्तिमान शक्ति जो है वो दिखाई नहीं देती। एक शक्तिमान ही शक्ति को पैदा करता है। अच्छा, शक्तिमान ये शक्ति के बिना पैदा नहीं होता। इसलिए प्रकृति और पुरुष ये दोनों का भेद जो है वो गीता के 13वें अध्याय में कहा है। लेकिन भगवान ने इस 15वें अध्याय में कहा है, ये 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है, ये पुरुष योग नहीं है। पुरुष किसका नाम है? जो क्षर भाव है, क्षर भाव है वह प्रकृति है, और अक्षर भाव है वह पुरुष है। जैसे कि हमारी शरीर है ना, तो शरीर रूप से हम कैसे प्रकृति है, हम कोई सारे प्रकृति है। यहाँ कोई भी बैठा हुआ पुरुष यहाँ है ही नहीं, है यहाँ पुरुष? यहाँ पुरुष नहीं है, सारी प्रकृति। क्यों भाई कल क्यों नहीं आए तुम लोग? तो हम क्या कहते, मेरी कल प्रकृति ठीक नहीं थी। क्या हुआ? हम प्रकृति ही है। हाँ, या तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं था नहीं बोलते, क्योंकि हम प्रकृति ही है। और जो ये प्रकृति का संचालन होता है जिसके द्वारा, वह चेतना, वह आत्मा ही पुरुष है, वह अक्षर है, और ये प्रकृति अक्षर है। क्षर माने नाशवान, है ना, ये अक्षर है। जैसे हमारा बचपन का फोटो हम ही पहचान नहीं पाएंगे, कहाँ गया बचपन का फोटो? नष्ट हो गया, नाश पा गया, तो ये क्षर है। प्रतिक्षणम क्षीयन्ति, ये क्षर है। अब इसमें जो अक्षर है उसका नाम पुरुष है, वह परम चेतना भगवान कहते हैं। लेकिन मैं जो पुरुषोत्तम हूँ ये दो से परे है। यस्मात् अतितो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तम। मैं पुरुषोत्तम कैसा? तो भगवान कहते कि मैं पुरुषोत्तम इस रूप से हूँ। उत्तमः पुरुषस्तु अन्य, इस पुरुष से जो विलक्षण है। किस पुरुष से? जो हमारे भीतर, क्योंकि भगवान ने हालांकि गीता में कहा है कि मैं सबके भीतर, सब प्राणी मात्र के भीतर अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, सब भूत प्राणी मात्र के भीतर मैं आत्म रूप से विराजमान हूँ। फिर भी भगवान कहते मैं छाया रूप से सबके भीतर हूँ। लेकिन मुख्य रूप से यदि मुझे पूछो तो भगवान कहते उत्तमः पुरुषस्तु अन्य, वह कुछ अलग है जिसे परमात्मा इत्यमुदावृता
जिसे परमात्मा ही कहना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं कह सकते। तो ध्यान देना, हम जो भीतर है ये अंश रूप से है, और परमात्मा पुरुषोत्तम जो है वह अंशी रूप से विद्यमान है। तो ये पुरुष प्रकृति से भी जो परे है उसका नाम ये पुरुषोत्तम अध्याय है। और वो पुरुषोत्तम भगवान स्वयं स्वयं यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनि श्रुता। कौन कह रहे? वही पुरुषोत्तम भगवान अब 15वें अध्याय को गा रहे हैं। कौन से पुरुषोत्तम भगवान? जिसमें जीने की है हरि, बजाओ बजाओ सिर, कड़ी गीता पढ़ ले घड़ी दो घड़ी। है ये गोविंद के श्रीमुख की बानी, है ये गोविंद के श्रीमुख की बानी, कर ले धारण तू जीवन में प्राणी। है ये गोविंद के श्रीमुख की बानी। तबला बढ़ाओ, तबला। ये बात बिगड़ी बन जाएगी जिंदगानी, अंत मिल जाएंगे चक्र पानी। जिनकी महिमा है, जिनकी महिमा है सबसे बड़ी, गीता पढ़ ले घड़ी। गीता 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 का ज्ञान दीपक जले। गाइए, गीता का ज्ञान दिव्य प्रकाश में जो चले। गीता का सत्कर्म से ना ढले, आत्म शांति की कलिया खिले। होगी इच्छा, होगी इच्छा पूरी जो हरी, गीता पढ़ ले घड़ी घड़ी, जिसमें जीने की है। गीता गंगा सी कलिमल हारी। जैसे गीतांजलि में स्नान करो तो पातक का हरण हो जाता है। आप गीता का आश्रय करिए, हमारे गुरु महाराज जी का पद है। गीता गंगा से कलिमल हारी, गीता तुलसी से अति शुभकारी। गीता गंगा से जय हो। गीता शशि समताप विदारी, गीता
हरिसंभव तम तारी नारायण चिंता नारायण चिंतामणि सी लड़ी। ये चिंतामणि की लड़ी है। आप जब कहो आपको तृप्त कर देने वाली गीता है। नारायण चिंतामणि सी लड़ी गीता पढ़ ले गरीब घड़ी जिसमें जीने की है हर कड़ी। घड़ी दो घड़ी घड़ी गीता 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 बदले घड़ी दो घड़ी दो घड़ी। तो यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिविनिश्रुत, वही पुरुषों से अति उत्तम परमात्मा पुरुषोत्तम श्री भगवान वाच के द्वारा कहते हैं। वही परमात्मा एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीत, एक ही शास्त्र है जो देव की पुत्र ने गाया है देव की पुत्र गीत गाया। और कैसी अवस्था में गाया कि जब युद्ध का माहौल प्रारंभ हो, शंख ध्वनि भी बज चुकी है। अब मात्र आक्रमण का सेनापति की ओर से इशारा भर हो जाए, शंख भी बज चुके। संसार की ऐसी ही पहेलियों पे हम खड़े होते हैं और इसी द्वंदात्मक स्थिति में भगवान पुरुषोत्तम कहते मेरी सुनो अर्जुन, यदि सुनोगे वरना महति विनष्टि, यदि सुनोगे तो तरोगे। और भगवान क्या कहते हैं, इतना ही करना है कि युद्ध से पराणमुख न हुए। वो तो दया धर्म की बात कर रहा था ना अर्जुन। भगवान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम भी हलो के भीख मांग लूंगा लेकिन इनसे लड़ूंगा नहीं। तो क्या गलत कह रहे थे अर्जुन, बताओ तो, ठीक बात कह रहे थे। भगवान कह रहे भीख मांगना फला ठिका नहीं, इसी संसार में रहकर तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो। तुम्हारा जो कर्तव्य है स्वय स्वय कर्मण्य विरत, जिसका जो जो कर्तव्य है। तुम पति हो अपना कर्तव्य, पत्नी हो अपना कर्तव्य, तुम पिता हो अपना कर्तव्य, पुत्र हो, मैं वक्ता हूं अपना कर्तव्य, श्रोता है। और ये सब जब कर्तव्य करते करते जिंदगी समाप्त हो जाए तो भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्यम। ये कब कहा? पहले अध्याय में नहीं, दूसरे अध्याय में नहीं, तीसरे अध्याय में नहीं, 18वें अध्याय में। जब 18वां अध्याय प्रारंभ हो जाएगा भाई, पहले अध्याय में तो रोना ही रोना है, विषाद योग। लेकिन विषाद भी योग बन सकता है, ये तो गीता ही कर सकती है। आपका रोना धोना भी योग हो जाए, विषाद भी योग हो जाए, ये गीता का ही करिश्मा है, दुनिया में और कहीं करिश्मा नहीं है। और तुरंत प्रारंभ जो करते भगवान स्थित प्रज्ञता से, पहले स्थित प्रज्ञ बनो, अपनी प्रज्ञा को जानो, बुद्धि से प्रज्ञा में उतरो, प्रज्ञा को ऋतंभरा में ले जाओ। एषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति। जब इसको तुम प्राप्त कर लोगे तो फिर मोह में नहीं गिरोगे। अभी जो व्यामोहित हो रहे हैं
कि इनको कैसे मारूं, आचार्यान मातुलान भातुलन पुत्रान पौत्रान, ये तुमको घर को पता नहीं था कि मुझे जो लड़ाई करने जाना है तो किसके साथ लड़ना है, तुमको यहां आकर ही परिचय हुआ। अर्जुन, ये तुम मोह की भाषा बोल रहे, और व्यामोहित व्यक्ति, मनुष्य शरीर जो नर शरीर प्राप्त हुआ है मोह के लिए नहीं, मोह सकल व्याधि कर मिला। बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाने को है। अभी भी अटके हो, अभी भी। भगवान कहते युद्ध से परान्मुख होना मत होना, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल कहूंगा, स्मरण जो आप करोगे वही कर्म आपसे होगा। अच्छा, युद्ध कैसा कर्म है? क्रूर कर्म है। क्रोध यदि नहीं तो आप युद्ध नहीं कर सकते। और भगवान कहते मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। कैसी बात बनेगी? भगवान का भजन करो, युद्ध भी करो, बाण छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? कैसे छोड़ोगे? हमारा तिवारी जी महाराज अब मोबाइल में देखेंगे और हमको भी सुन के कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय उनको सब तरफ से संभालना पड़ता है, इसलिए उनका भी दोष नहीं होता। लेकिन बात ये कह रहा हूं, ये दोनों कैसे हो सकते? और ये इतनी विपरीतता, प्रवृत्ति शस्त्र संपाद्य। जब शस्त्र छोड़ने का समय है उस समय कहते माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। अब स्मरण करेंगे या बाण चलाएंगे? भगवान इसी का तो गीता जी में सब साइकोलॉजिकल अध्ययन है। कहते हैं कि तुझे करना ही क्या है, प्रकृति तो हम नियोक्षति। फिर क्षत्रिय की प्रकृति है ना, तुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अरे कोई नृत्य सीख रहा है, नृत्य सीख रहा है, तो जो नृत्य सीख रहा है, नृत्य का मास्टर है, उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? वो बोलेगा भी तो ऐसे ही बोलेगा, और चलेगा भी तो ऐसे ही चलेगा, कथकनुमा चलेगा। क्योंकि जिसकी प्रकृति तो आप नहीं उग सकते। आपको एक हैबिट इज द सेकंड नेचर, इंग्लिश में एक कहावत है, जो हमारी आदत हो जाती है ना। अब एक रेलवे का गार्ड जो होता है ना, हरी झंडी बताने वाला, उसका डिब्बा आखिरी में होता है। वो बेचारा रेलवे जब निकलती तो हरी झंडी बताता, आखिरी में बैठा रहता, सोया रहता। रेलवे छूटे तो उसको ऐसा हरी झंडी बतानी होती है। रिटायर्ड हो गया, घर में आया, नींद ही ना लगे, नींद ही ना लगे। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको डाइजिपाम दिया, नींद ही ना आए। फिर डॉक्टर के पास गया, बोले नींद नहीं आ रही। तो बोले साहब रिटायर हुए कितने साल हुए? बोले अभी 2 महीना हो गए रिटायर हुए, 2 महीने से नींद नहीं आ रही। तो बोले आप कहाँ थे? बोले रेलवे में था, गार्ड था। और तो रेलवे में नींद आती थी? बोले बिल्कुल बढ़िया, रेल शुरू और हम सो जाते थे, लेकिन अब नींद नहीं आती। तो डॉक्टर ने कहा ये जो क्लोनाजेपाम है ये वापसी फेंक दो, और एक वाइब्रेटर मशीन ले आओ, अपने पलंग को लगा दो, ताकि तुम्हें नींद आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आदत इंद्रियों को हो जाती है। अर्जुन, तू कहता है श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम्पि लोके, मैं भीख मांग लूंगा, और भिक्षा देने में थोड़ा भी विलंब लग गया तू श्राप दे देगा, क्योंकि तेरी क्षत्रिय की प्रकृति है। तू सहन नहीं कर पाएगा प्यारे, तेरे बस का रोग नहीं है कि तू तपस्या कर और तू भीख मांग, और ये योगी तेरा धर्म नहीं है। इसलिए अर्जुन, प्रकृति तो हमने देखो कितना सीधा कहा है गीता जी में, पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिगरन नशनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गुरुन्नन उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियाणि, सब इंद्रियों में बरत। तुमको करना ही क्या है? मुझे बताओ, करना क्या है? तुमको जन्म के लिए लेने के लिए क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना। किसी को कुछ नहीं करना पड़ता।
ना हमारे माँ बाप को कुछ करना पड़ता है, उसके दादा को कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। एक एटोमाइजेशन देखो तो आपको बड़ा आनंद आएगा। भूख लग गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। रोटी कैसे मिलेगी? देखो कैसे मिलती। प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति। ये खाया कैसे जाएगा? ये खा लिया, पचाओगे कैसे? यही तो अचंबा है भगवत गीता का कि तुझे करना ही कुछ नहीं यार, तू क्यों कर रहा और आप बेबस बंधन में गिर रहा। तुझे करना प्रकृति तो हम नियोक्ष्यति निग्रह किम करिष्ये। इसलिए अर्जुन कर्म तो इतना ही कर, मां मनुस्मर, मेरा स्मरण कर। रही बात युद्ध की, तो युद्ध तेरे हाथ अपने आप करेंगे, तुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन यहाँ करना कुछ नहीं है, सब एटोमाइजेशन हुआ है। मैं एक बात बताऊं, ये बड़ा शास्त्रीय विषय है। आज की तारीख कौन सी है? 29 महीना 29/6 और 2024 बराबर। तो जब आगे ये जो हमारा कलयुग चल रहा है ना, अब ये कलयुग के आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष है। कितनी? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। इसके दुगुना द्वापर की, कलयुग के तिगुना त्रेता की, कलयुग के चौगुना सतयुग की। अब ये ऐसी जो इसकी आयु है, जब ये चतुर्युगी घूम जाएगी, क्योंकि कली होने के बाद में कौन सा आएगा? कृतयुग, सतयुग आएगा, सत के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद फिर और कलयुग आएगा, और कलयुग के बाद फिर युधिष्ठिर संवत 5000 कुछ हो जाएगा, और फिर ईस्वी सन जब 29 जून 2024 तो हम ऐसे ही रहेंगे। ये शास्त्रीय बात है। ये जो कह रहे हैं ना, आप कहेंगे फिर हमारा उद्धार है या नहीं, ये सुनने के लिए आप कटघड़ा में आना, हम बताएंगे। यही सब बातें क्यों बोल देंगे आपको? हमारा उद्धार है कि नहीं है, फिर बाद में है, और हम ऐसे ही बने रहेंगे। यही बिल्कुल ऐसे ही है। ये इतना बनी बनाया हुआ काम है। भगवान कहते अर्जुन द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योधवीरा अरे मया हतांस्त्वाम जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना। ये तो मेरे मारे हुई है। देख सदृशंत चूर्ण तीर उत्तमांगे, देख मेरी दाढ़ों में कैसा मैं इनको चूर्ण बना के चबा रहा हूँ। यथा नदीना बहुबंबु मेघा समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक। देख देख अर्जुन, तुझे लड़ना ही कहाँ है, यह हकीकत है। फिर भीष्म द्रोण तो थे, उनसे तो लड़ना पड़ा। इसका जवाब क्या? भगवान कहते तो मैंने तो मार डाला इनको, ये चबा के। ये वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, आपको करना कुछ नहीं है। फिर आप कहेंगे ये साधन भजन क्यों करते? इसलिए कि यदि धूप में बैठे हो तो छाव में आकर बैठो, समझ गए? धूप में हो, यदि आपको लगता है दुख है तो सुख का प्रयास करो, इतना ही भर है। क्योंकि सुख का प्रयास जो है, ये भी भगवान ने गीता जी में कहा है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगम। ये न कर्म फल से सुख दुख प्राप्त होते, न किसी भगवान हमको देता है, तो न कर्मफल संयोगम बल्कि स्वभावस्तु प्रवर्तते। तुम्हारे स्वभाव के कारण ही ये सुख और दुख मिलते। राम जी के आगे 14 साल का वन मिला, सुख हुआ कि दुख हुआ? दुनिया दुखी थी। राम जी को पूछो तो राम जी कहते न बमले वनवास दुख था। राम जी को दुख नहीं। यहाँ सुख दुख स्वभावता है, न कि प्रारब्ध के आदि ने। प्रारब्ध परिस्थिति लेके आ जाएगा, और इसलिए हम सुखी कैसे हो, इसका प्रयास ही ये मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ प्रयास भी आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि जिस संसार वृक्ष की बात हम कर रहे हैं,
अदौचर्दम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि और कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके। सुनो, न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते, जो हमने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। न रूपम अस्य इह, जो हमने कहा यह अस्य न तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। फिर भी अश्वत्थ मूलम ए सुविरूढ़, अश्वत्थ एनम सुविरूढ़ मूल और असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, है कुछ नहीं लेकिन फिर भी है कैसा, तो रजत सीप महभास जिनी जथा भानुकर बारी। रजत सीप यद्यपि मृषाति हुकाल बहु भ्रमण सकई उदारी। जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई, जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई। जड़ जगबी मृषा छूटत कठिनाई, जगबी मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि भरी गई, जड़ चेतन की ग्रंथि भरी। तो जड़ चेतन की, जैसे रजत सीप महभास जिनी, पानी के तल में, गहरे तल में एक सिंपली पड़ी है। सीप जानते हो ना, चांदी के भास का रहता है, चांदी जैसे, और उस सूर्य का प्रतिबिंब गिरा तो कैसे चमकेगी? चांदी जैसा, चांदी जैसा। फिर हम चांदी जैसा जब चमकता तो क्या कहता है? चांदी जैसा रंग है तेरा। रंग होता है चांदी जैसा, सोने जैसे बाल होते हैं। यदि होंगे तो डुप्लीकेट होंगे, ना सोने के बाल होते ना चांदी का रंग होता है, तो होता ही नहीं। लेकिन वो चांदी जैसा जब दिखाई देने लगता है तो समझना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है यार, क्योंकि होता ही नहीं। अरे सोने का मृग होता ही नहीं ना। जानकी बोले वो स्वर्ण मृग ले आओ, वो स्वर्ण मृग जो है राम जी बहुत अच्छा स्वर्ण, अरे सोने का मृग होता ही नहीं, दुनिया में नहीं है सोने का मृग। लेकिन माया में जानकी कह रही, ना कि सत्य जानकी कह रही। तो माया में तो सब कुछ दिखाई देता, माया क्या सत्य ना करा दे। तो रजत सीप महभास जिनी जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषाति हु काल महु, लेकिन ये भ्रम न सकई उटारी। ये जो भ्रम हुआ, भगवान कहते पहले ही तुम समझ लो कि ये संसार नाम का वृक्ष कैसा है। कैसा है? इसकी जो जड़े है, इसकी जो मूल है किधर है? ऊर्ध्व मूल और अधः शाखा। आपने देखा है ऐसा कोई पौधा? जड़ कहाँ देखा होगा? जमीन में। और शाखाएं कहाँ देखी? ऊपर में। ये उल्टा पौधा है कि इसकी जड़ ऊपर है, ऊर्ध्व मूल अधः शाख, और इसका नाम क्या है? अश्वत्थ। अच्छा, यदि अश्वत्थ इसका नाम है तो ये विनाशी होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं नहीं, अव्ययम अश्वत्थम प्राहुर। अव्ययम है, अविनाशी है। अब इसको अव्यय क्यों कहा? संसार नाम की चीज़ ही तो नहीं है, माया नाम की चीज़ नहीं है, इसको अविनाशी क्यों कहा? ये भी बड़ा शब्द है, बड़ा प्रश्न है। अब गीता जी तो ऐसा ऐसा एक विषय है, इसके सवाल पैदा करो कि ऊर्ध्व मूल अधः शाख,
इसको अश्वत्थ क्यों कहा? अश्वत्थ माने पीपल होता है। क्यों कहा अश्वत्थम प्राहुर? क्यों कहा है अश्वत्थम? अच्छा, कहा है तो इसको अविनाशी क्यों कहा? अव्ययम, ये तो है ही नहीं, अविनाशी कैसे कहा इसको? और इसके जो पत्ते हैं वे क्या है? तो वेद ही इसके पत्ते, छंदांसी यस्य पर्णानि। अच्छा ठीक है, अब इसको जो जानेगा वही सच्चा जानकार, वरना सारे जय सिया राम। यस्तम वेद सवेदविद, इसको जो जानेगा वही वेदविद, वरना नहीं जाना किसी। इसमें जानना ही क्या है? तो हम थोड़े संक्षेप में कहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना समय तो पूरा हो रहा। क्योंकि हमने 4:50 को शुरू किया था, तो अभी हाँ, जो भी अभी 1 घंटा पूरा होने में 1 मिनट शेष है। हमने जो देखा, फिर भी संक्षेप में क्यों न हो, लेकिन हम ऊर्ध्वमूल का परिचय करा देते हैं। बताओ, ऊर्ध्वमूल तो हम क्या कहते हैं? क्यों भाई पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे? अरे अपने हाथ में क्या है यार? कहाँ उंगली बताओगे? अरे ऊपर वाला यार, हम अपने हाथ में कुछ चीज़ है जो है वो मराठीत म्हणतात, आले देवाजीच्या मना तिथे कुणाचे चाले ना। अपने हाथ में क्या है जो ऊपर वाला करे? तो ऊर्ध्वमूल इस संसार की गतिविधियों पर, राजेश्वरानंद जी कहते थे, उन्हीं का पद है। नहीं अधिकार किसी का है। बड़ा प्रेम करते थे हमारे प्रति, सेवक के प्रति। उनकी हमारी कई जुगलबंदी होती थी, वे भी शास्त्रीय, और हमको आता तो कुछ नहीं, लेकिन प्रेम है। वे कहते थे, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। बाबा कहते हैं, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। कितना कितना बनाया, है कुछ नहीं। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, ये सब है उसकी लीला। सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, और सबके भीतर स्वयं छिप गया। सबके भीतर स्वयं छिप गया, कर्णधार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा सबके लगी। जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। अरे मिट्टी काली पीली हरे बन, आस, ये कौन करता है? आप देखिए, एक एक पौधा भी, किसी घास की पत्ती भी आप देखो तो लगता है कि भाई ये प्रमाद में जब मॉडलिंग हुआ होगा, फिर तो बनते चलते, लेकिन मॉडलिंग जब किया होगा तो दिमाग लगा के किया। देखो हमारी जो आंख बनाई ना भगवान ने, बराबर गड्ढे में बनाया। यदि ये आंख यहाँ के बदले यहाँ होती तो, यहाँ जब मॉडल बनाए ये आंख यहाँ होती तो, सबका एक अनुभव होगा कि यार थोड़े से आंख बची है, अनुभव थोड़े से आंख बच गई। तूने नहीं बचाई, बनाने वाले ने ऐसा कुछ बनाया
कि यहाँ लग जाता है, इधर लग जाता, और ऐसा कुछ सेफ्टी बनाया उसने। खाने पीने का यार रखा, लोग नाक से बोलते, नाक से बातें करते, हाँ उसी नाक में श्लेष्म दे दिया, ले बड़े नाक से बात करता है ना, उसी में दे बराबर गोबर गैस को पीछे दे दिया। यहाँ देता तो लेटेस्ट मॉडल, राजेश्वरानंद जी कहते, लोग कहते गाड़ी लेने के लिए रुकते, बोले लेटेस्ट मॉडल आने वाला है, लेटेस्ट। ये मॉडल तब से आज तक लेटेस्ट नहीं, ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, आंख अंदर ही आएगी बराबर। अब ये कान जो दिए भगवान ने, अब ये कान से थोड़ी सुनते, ये होल से सुनते ना, तो इसकी जरूरत क्या थी? फिर तो स्प्रिंग लगाते, और ये चश्मा लगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, ये बराबर लटकाने के लिए देखो भगवान ने कैसा बढ़िया दे दिया आपको, चलो लटका। मास्क लटकाते हुए तो कईयों के ऐसे कान हो गए थे, लटकाते लटकाते पिछली बार कैसा। अब हर आप ये पेड़ पौधे में भी देखो, पशु पंखी में भी देखो, तितली में देखो, हर प्राणी में देखो, एक डिजाइनर है, ये कोई गुणी है जिसने प्रमाद में नहीं बनाया, बड़ा दिमाग लगाकर सब चीजें बनाई यार, इसी में तो ध्यान लग जाता है। देखो तो इसके मूल में कौन है, तो ऊर्ध्व मूल, सबके मूल में यदि कोई है तो ऊर्ध्व मूल, ऊपर वाला ही जिसके मूल में है। अरे हम जब पेट में थे तो शायद 9 महीने रहता, बोलते अंदर पेट, तो पेट के बाहर निकलेगा तो ये क्या खाएगा, इसकी चिंता हमारे माँ बाप को थी। एक पेट के बाहर निकला और उसने कहा माँ भूख लग गई, तो अंजनी माँ ने कहा यार ये तो पहला बच्चा देखा कि भूख लगी, कह रहा बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनम तो कब आई सुत्रास भयो जग संकट। अब ये पहला बालक हुआ कि जो जिसने कहा भूख लगी, तो उसने कहा, उसको लाल लाल फल दिखा पूर्व में, तो उसी की ओर दौड़ चला। लेकिन ऐसा कभी होता है? लेकिन माँ बाप भी कोई तैयारी करते कि ये नए मेहमान आ रहे तो क्या खाएंगे, माँ बाप को फिक्र नहीं होती, लेकिन भगवान को फिक्र होती है। न था दाता को दिया दूध, माँ को खबर है खुदा को सब मरेगा, तेरा ढूंढ सीना मीठा दिल का कीना, जीने पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम का है जो मुकद्दर की अंदर, जीने दम तुम्हारा नटारा टरेगा। तू ही नाम तारण सभी काज सारण, धर उसका धारण निवारण कर। न था दात ताको दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर वो मरेगा। खबर है पमगरी निसरे सनी पहले सरे रे सा पमा नीरब मरे गगर सनी। तो कहने का मतलब जब न था दात ताको तो दिया दूध माँ को। बताओ मूल में कौन है? माता पिता के मन में भी काम वासना पैदा करने वाला मूल में कौन है? बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, लेकिन माँ को जब प्रसव की पीड़ा होती, पसीने पसीने हो जाती है माँ, तब उसके चित्त में बालक की किलकारी सुनकर, रोना सुनकर जो वात्सल्य पैदा होता है, ये किसने पैदा किया? मूल में कौन है? यदि पैदा न करता तो माँ के मन में वात्सल्य पैदा न करता ना, ये कुदरत, ये भगवान, तो माँ कहती तो तूने ही मुझे इतनी तकलीफ दिया, ले मार दूं तुझे, इतनी तकलीफ दिया। लेकिन देखो मूल में कौन है? तो ऊर्ध्व मूल, जो मूल में है, तो ये सारे संसार की जो ये शाखा ये है, इसके मूल में
भगवान है। और अधः शाखा, तो शाखा ये पत्ते से समझ में आती, पत्ते होते हैं ना, शाखाओं को पत्ते। तो ये चलता कहाँ से है? तो छंदांसी यस्य पर्णानि, ये चलता कहाँ से? ये करो ये ना करो, इसी का नाम छंद है। वेद क्या कहते हैं? ये करो ये न करो, ऐसा करो वैसा न करो, ऐसा करना पाप है ऐसा करना पुण्य है। इसी में हमारा सारी बकवास निकल जाती है, जो करना है वह रह जाता है। भगवान गीता जी में कहते इतना ही करना है अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मदीयजी माम नमस्कुरु। गीता जी में यह श्लोक 2 बार आया, पुनरुक्ति से आया, मन मना भव मद भक्तो मदीयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव महात्मानं मत्परायणा। एक और मन मना भव मद भक्तो मदीयजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मैं तुझे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ अर्जुन, तू मुझको प्राप्त कर लेगा, मुझ में समा जाएगा। मामे वैश्यसि युक्तैव निवसिष्यसि मयि अतोर्ध्वं न संशयः। तो कहने का भाव इतना ही है। भगवान कहते इतना ही इसको यदि जो जान लेता है कि भाई ये संसार का मूल, संसार कुछ नहीं, मूल क्या है? ऊर्ध्व में भगवान है। और इस संसार को क्या कहा है? अश्वत्थम एनम। तो अश्वत्थ क्या है? भगवान ने गीता जी में कहा है अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, जितने पेड़ पौधे सब में अश्वत्थ ही मेरी विभूति जान, इसलिए अव्ययम, इसीलिए अव्ययम, इसीलिए अव्ययम। मुझे बताओ, पत्नी कितनी भी सुंदर हो, शोकेस में रखोगे? मर गई तो पत्नी बहुत सुंदर है, मर गई, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करेंगे? दफना देंगे या जला देंगे? या घर में शोकेस में रख दोगे? नहीं, अब तो भूत हो गया, प्रेत हो गया, क्या हो गया? इतनी सुंदर को आप घर के बाहर निकाल दोगे? बोले जग में सुंदर है दोना, सारे घर सारे गम धम दसानी रे जाने धम धम गम गरे गरे सा। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, राम 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 श्याम 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 राम। दुनिया में उसके बिना सारा असुंदर कितना भी हो। इसलिए भगवान ने गीता जी में बलम बलवता चाह, बलवानों का बल मैं हूँ, तेजस तेजस्विनामहम्। पानी पीते हो तो रसो अहम अप्सु कौनते, जल में भगवान है कब नजर आता? जब प्राण जाने को हो जाए तब अनुभव करना। पानी पानी जब करोगे तब पता चलेगा हाँ इसमें भगवान है। भूख में भगवान है कब लगेगा? अनाज में भी भगवान है, अन्नम ब्रह्मा, ये कब लगेगा? जब अच्छी ताव से भूख लगती है भाई। साक्रेटिस तो कहते हैं कि मैं तब ही भोजन करता हूँ, मेरे भोजन में प्रतिदिन भूख का मसाला मिलाता हूँ। कौन सा मसाला? अच्छी भूख लगने दो, ऐसा खाओगे ऐसा खाओगे, भूख न मांगे भाजी और नींद न मांगे बिछाना, तब लगता है कि इसमें भगवान है। तो कन कन में मेरा ठाकुर बैठा है, सबके मूल में भगवान है। ऊर्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। इसको इसलिए अविनाशी कहो कि यही अश्वत्थ रूप से सबके भीतर विद्यमान है, इसलिए अव्ययम। इसके छंदांश क्या करो न करो ये पर्ण है। और इस तरह को जो जान लेगा तो यस्तम वेद से वेद भी, जो इसको जानेगा। क्या जानना है? अंततः न तथोपलभ्यते, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। इस बात को जो जान लेगा, समझ लेगा और सारे कर्म क्रियाकलाप करेगा तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब ये हुआ पहला श्लोक, आपका समय अधिक लिया, हमें क्षमा करेंगे। हम सत्संग को विराम ले, लेकिन 2 मिनट भगवत भजन करें और विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
जय राम, राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। श्री गोपाल कृष्ण भगवान, श्री भगवद गीता मैया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।